हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखो मैंने आपके लिए एमटीजी फिंगर टिप्स की सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो प्लांट किंगडम चैप्टर है वो आपका चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एमटीजी फिंगर टिप्स में क्या पार्ट है उसमें। देखो आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, साथ के साथ इसमें आपके असर्शन रीजन की भी आज ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे लेके आऊंगी। ठीक है, तो अब देखो हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है कि साइनोबैक्टीरिया है वो आर क्लासिफाइड अंडर। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड है किसके अंडर? ए प्रोटिस्टा, बी प्लांटे, सी मोनेरा एंड डी एल्गी। तो आप अपनी जो वीडियो है उसको पॉज करो और आप भी देखो कि इन चारों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, मोनेरा किंगडम के अंदर ये हमारा साइनोबैक्टीरिया है वो आता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज ए oogamie, बी आइसोगैमी, सी एनाइसोगैमी, डी जूगैमी। तो इसमें जो हो जाएगा इसका देखो फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स है, डिसिमिलर इन साइज है, तो वो आंसर हो जाएगा इसका सी, एनाइसोगैमी। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन कि होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन द केस ऑफ ए रोडोफाइसी, बी क्लोरोफाइसी, सी फायोफाइसी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आपका आता है जिसमें होल्ड होता है, स्टाइप होता है एंड फ्रंट होता है, ये हमारा आता है किस में आता है? ये आता है हमारा फायोफाइसी में। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। A plant show thallus level of organization. It show rhizoids and it is haploid. It need water to complete its life cycle because the male gametes are motile. It may belong to A pteridophytes, B gymnosperm, C monocots and D bryophytes. तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। अ प्रोथैलस इज, ऑप्शन है ए अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप, बी अ सैप्रोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट, सी है ए गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स, डी है अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो हो जाएगा राइट, जो इसके लिए आपकी डेफिनेशन इसकी जो लाइन आएगी वो हो जाएगी कि ए गैमेटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉन्स एंड द ग्रुप इन रेफरेंस इज मोनोकॉट्स, बी डाइकोट्स, सी टेरिडोफाइट्स एंड डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका हो जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, जिम्नोस्पर्म। ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रोसेक होता है वो मेडअप ऑफ होता है ए 8 सेल, बी 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, सी 8 न्यूक्लियाई एंड डी 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियाई। तो इसका जो हो जाएगा हमारा बी, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। एट्थ क्वेश्चन है कि द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36 एंड व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दे रखा है 36 एंड व्हाट वुड बी क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म्स है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? तो गाइज यहाँ पे देखना कि जो हमारा एंडोस्पर्म्स होता है उसमें फ्लावरिंग प्लांट होता है वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर रखता है तो हम बोल सकते हैं कि जो डिप्लॉइड नंबर हो जाएगा हमारा 2n इज इक्वल टू हमारा 36 हो जाएगा। और अगर सिंगल n की बात करें तो हम वो हो जाएगी हमारी 18। तो अगर हम फॉर्मूला देखें एंडोस्पर्म का वो हो जाएगा हमारा 3n। तो 3n को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54। एक में कितना हुआ? 18, तो 3 में हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा 54। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 54। क्वेश्चन देखो आपका 9th की प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या है? ए हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मोसेसिस, B diploid and is found in liverwort, C diploid and is found in pteridophyte, D haploid and is found in pteridophyte। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखो कि प्रोटीनोमा है वो क्या होता है? वो होता है एक हैप्लॉइड एंड इट इज फाउंड होता है वो मोसेसिस में। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है द जिएंट रेडवुड ट्री सिक्वोया sempervirens is A and N, A angiosperm, B free fern, C pteridophyte, D gymnosperm।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, जिम्नोस्पर्म। तो जायंट रेडवुड ट्री है वो क्या है, एक जिम्नोस्पर्म। अब देखो हम असर्शन रीजन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि आपके जो ऑप्शंस आंसर रहेंगे वो किस अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आप ए चूज करते हो तो उसमें क्या है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी है तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट जो रीजन है वो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी है इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी है इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो कि असर्शन दिया हुआ है कि एल्गी है शो कर रही है ओनली एन आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजन है कि इन एल्गी गैमेट कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। तो इसमें देखो जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कि भाई इसमें तो असर्शन तो बिल्कुल फॉल्स है कि एल्गी सिर्फ एनाइसोगैमस कर रहे हैं। हाँ, रीजन ट्रू है कि एल्गी गैमेट्स है वो कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो देखो जो असर्शन है वो क्यों हमारा फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना हमारी एल्गी में, वो हमारी कैसे होती है, 2 गैमेट्स के थ्रू होती है, फ्यूजन होगा 2 गैमेट्स का। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें आइसोगैमी भी होती है, एनाइसोगैमी भी होती है, एंड ओगैमी भी होती है, ना कि ओनली एनाइसोगैमी। तो इसलिए जो असर्शन है इसमें फॉल्स हो जाएगा और इसका रीजन है वो ट्रू है बिल्कुल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असर्शन दिया हुआ है कि क्लोरेला इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्री बाय स्पेस ट्रेवलर्स, एंड रीजन है कि जो क्लोरेला है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। तो इसमें देखो गाइस जो बहुत असर्शन है कि क्लोरा एक फूड सप्लीमेंट है जो स्पेस ट्रेवलर्स के थ्रू यूज हो रहा है, वो देखो बिल्कुल असर्शन है। रीजन है वो भी बिल्कुल ट्रू है कि, लेकिन ये कहना कि जो रीजन है कि भाई क्लोरेला इज यूनिसेलुलर एल्गे है इसलिए ये स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज हो रहा है, तो भाई ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड है कि जो इन क्लोरोफाइसी में अगर प्लांट बॉडी है वो यूजुअली ग्रास ग्रीन होती है, एंड रीजन है कि मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटोनॉइड्स एंड जेंथोफिल। तो देखो गाइज यहाँ पे जो रीजन है वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जो क्लोरोफिल ए सी दे रखा है, क्लोरोफिल ए सी नहीं होता, हमारा क्लोरोफिल ए एंड बी होता है जो हमारा मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी वो पोजेस कर रहा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कि यहाँ पे असर्शन बिल्कुल ट्रू है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन देखो कि ब्राउन एल्गी होता है वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर, एंड रीजन है कि फोकोजेंथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर वेरिएशन इन ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे देखो असर्शन रीजन आपका ट्रू है, क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो गाइज देखो यहाँ पे बिल्कुल हमारा ये दोनों ही असर्शन रीजन है बिल्कुल ट्रू है, और ये जो रीजन है आपके असर्शन को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है, बिल्कुल सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ में असर्शन दे रखा है कि जो रेड कलर है रोडोफाइटा के वो इज ड्यू टू अबंडेंट फॉर्मेशन ऑफ आर फाइकोरेथिन, एंड रीजन दे रखा है कि जो आर फाइकोरेथिन होता है वो एबल होता है टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट रेड कलर। तो यहाँ पे देखो कि असर्शन रीजन में क्या आपका ये आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे भी दोनों असर्शन रीजन बिल्कुल ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारे असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन दिया हुआ है कि ब्रायोफाइट्स आर कोल्ड एज अ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस बोलते हैं, और रीजन है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं रिक्वायर एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर ऑन द सॉइल सरफेस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है, रीजन भी बिल्कुल ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपके असर्शन की। ठीक है, अब देखो सेवंथ क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है मोसेसिस आर ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। रीजन है कि मोसेसिस है वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल। देखो गाइज यहाँ पे भी दोनों ही आपकी ना ठीक है बिल्कुल स्टेटमेंट्स है, जो असर्शन रीजन है एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हाँ मोसेसिस है वो ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये क्या कर रहा होता है, सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट लो 8 क्वेश्चन है कि असर्शन है कि लीवर वोट्स होते हैं फेल टू स्प्रेड टू न्यू लोकेलिटी थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एंड रीजन है कि जो गैमा है वो हेल्पफुल होता है इन प्रोपेगेटिंग लीवर वोट्स इन डिफरेंट लोकेलिटी। तो देखो गाइज यहाँ पे जो हम देखेंगे कि आपका जो देखो यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को कि असर्शन रीजन में क्या हो सकता है।
तो यहाँ पे जो आपका असर्शन है ना वो फॉल्स है और जो रीजन है वो बिल्कुल ट्रू हुआ। अब देखते हैं कि असर्शन आपका फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज इसके पीछे रीजन है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना लीवर वोर्ट्स में, वो टेक प्लेस बाय हो रही होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गैमा, और ये जो गैमा बोलते हैं उसको, और जो बाय फ्रेगमेंटेशन होता है ऑफ थैली। सो हम कह सकते हैं कि जो लीवर वोर्ट्स होते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं हमारे न्यू लोकेलिटी में थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे बोला है कि फेल है, ये नहीं हो सकते, लेकिन रीजन है आपका असर्शन यहाँ पे होना चाहिए था कि ये हो सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी कि असर्शन फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है, और आपका मैंने असर्शन बता दिया है कि ये हमारा रॉन्ग क्यों हुआ है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है कि जो स्पोर्स होते हैं इन मोसेसिस आर कंटेन विद इन द कैप्सूल, एंड रीजन है कि स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मेटोटिक डिवीजन इन द मोसेसिस। तो गाइज यहाँ पे देखो कि जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल ही ट्रू है कि जो स्पोर्स होते हैं ना मोसेसिस में वो कंटेंट होते हैं विद इन द कैप्सूल, ये बिल्कुल ही राइट है। रीजन की बात करें कि स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन द मोसेसिस, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि माइटोटिक डिवीजन नहीं मियोसिस डिवीजन होती है जिसकी वजह से डेवलप होता है वो इनटू न्यू गैमेटोफाइट में, है ना। 10th क्वेश्चन देखो, असर्शन दिया हुआ है कि इन टेरिडोफाइट्स जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, एंड रीजन है कि जो स्पोरोफाइट होता है इज अ डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। अब गाइज यहाँ पे देखो कि जो आपका असर्शन है ना और रीजन है दोनों बिल्कुल ट्रू है कि टेरिडोफाइट है वो जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, एंड रीजन है कि स्पोरोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। लेकिन यहाँ पे जो रीजन है ना वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका बी आंसर हो जाएगा कि असर्शन रीजन बिल्कुल ट्रू है लेकिन रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका हमारा असर्शन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन को है, असर्शन की ऑल टेरिडोफाइट्स होते हैं वो और हमारे होमोस्पोरस होते हैं, एंड इसका रीजन है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द सेलिजिलिया एंड सेल्विनिया। तो आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग देखो जो असर्शन है कि ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस है, ये हमारा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ होमोस्पोरस होते हैं, वो हमारे हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। बिकॉज अगर टेरिडोफाइट की बात करी जाए तो जो ऑल स्पोर्स होते हैं वो हमारे मेजॉरिटी में कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेलिजिनिया एंड सेल्विनिया के, वो हमारे 2 काइंड के स्पोर्स होते हैं, उसमें मैक्रो होता है जो लार्ज होता है एंड माइक्रो होता है वो स्मॉल होता है, जिसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि असर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजन आपका ट्रू हो जाएगा, तो जिस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 देखो कि असर्शन दिया हुआ है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस द फ्रूट, एंड रीजन है कि ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर एनक्लोज विद इन द ओवरीज। ठीक है, यहाँ पे आपका असर्शन तो आपका ट्रू है कि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो डू नॉट प्रोड्यूस द फ्रूट। ठीक है, लेकिन जो ये बोल रखा है ना आपके रीजन में कि जो ओव्यूल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो एनक्लोज होते हैं विद इन दी आपके ओवरीज। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना जो एनक्लोज होते हैं विद इन दी ओवरीज, बल्कि ये नहीं होते एनक्लोज्ड। ठीक है, ये एक्सपोज रहते हैं बहुत बिफोर भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका असर्शन है वो ट्रू है, रीजन फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 13 क्वेश्चन की बात करें, असर्शन है कि जो स्टोमेटा है वो फाउंड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म। रीजन है कि इन जिम्नोस्पर्म्स में क्यूटिकल ऑफ लीव है वो इज थिक होता है। तो गाइज यहाँ पे देखो आपका जो असर्शन है फॉल्स है कि जो स्टोमेटा होते हैं फाउंड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म, बल्कि जो आपका स्टोमेटा होता है वो संकन स्टोमेटा होता है। जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म्स की वो वेल एडेप्टेड होते हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में एंड विंड में। ठीक है, जैसे बात करें हम कॉनिफर्स की तो उसका नीडल लाइक लीव्स होती है जो रिड्यूस कर रही होती है सरफेस एरिया को, एंड जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं संकन स्टोमेटा होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं रिड्यूस वाटर लॉस को। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे असर्शन है वो फॉल्स हो जाएगा, रीजन बिल्कुल ही ठीक है कि जिम्नोस्पर्म्स में क्यूटिकल ऑफ लीव्स इज थिक होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा कि असर्शन फॉल्स है, रीजन इज ट्रू। 14 क्वेश्चन को देखो, असर्शन दिया हुआ है in gymnosperm the male and the female gametophyte do not have independent existence, and reason है कि they remain within the sporangia retained on the sporophyte। तो ये देखो दोनों ही आपका असर्शन है, रीजन है वो दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है और इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि असर्शन दिया हुआ है कि जो सीड्स है वो जनरली नेक्ड होते हैं इन दी एंजियोस्पर्म्स में, एंड जो रीजन है कि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं डेवलप्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स।
तो गाइज यहाँ पे असर्शन है वो फॉल्स है कि जो सीड्स है जनरली नेक्ड इन दी एंजियोस्पर्म। देखो जो सीड्स होते हैं ना वो हमारे एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स इन एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। और अगर बात करें कि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना उसमें जो हमारे सीड्स होते हैं ना वो नेक्ड होते हैं और नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो यहाँ पे असर्शन है वो फॉल्स हो जाएगा और रीजन है वो बिल्कुल ही राइट है कि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, उसे कहते हैं हम फ्लावर्स, ठीक है। तो गाइज ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप एमटीजी फिंगर टिप्स की प्रैक्टिस है आपकी अच्छे तरीके से हो रही होगी और ये क्वेश्चन सेशन है, जो क्वेश्चन सीरीज है आपकी हेल्प कर रही होगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अगर आपको कहीं से भी कुछ थोड़ी बहुत भी आपको लगती है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ या कहीं भी आपको कुछ थोड़ा बहुत लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं उस चीज़ पे अपना वर्क कर सकूँ, इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। तो गाइज़ आप अपना ध्यान रखें, ऐसे ही अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।